कई दिनों से हो रही बारिश ने उत्तर भारत के राज्यों में मुश्किल खड़ी कर दी है। गुजरात के कई हिस्सों में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर वाहनों की जगह पानी ने ले लिया है। घरों में पानी घुस चुका है और साथ ही साथ सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि गुजरात में बारिश अब भी जानलेवा बनी हुई है। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार। कहीं सड़कें डूबी तो कहीं घर हुए जमींदोज। बाढ़ और जलभराव से लोगों का जीना हुआ दुश्वार। लोगों के साथ जानवरों की भी डूबने से हुई मौत। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं। लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। गुजरात में भी हालात भयानक होते जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जलभराव की समस्या काफी बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें गुजरात के अरावली की हैं, जहां पूरा शहर पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। जलभराव की समस्या से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यहाँ तक कि खेतों में भी पानी भर गया है। किसानों को इससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब हम आपको राजकोट की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते यहाँ भी चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। इस दौरान 2 युवकों के पानी में बह जाने का वीडियो सामने आया। हालांकि एक युवक को एनडीआरएफ की टीम ने बाद में बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक अभी भी लापता है। जिस तरह राजकोट शहर पूरा नदी बनता जा रहा है, उससे यहाँ की स्थिति और भी भयानक होती जा रही है। बारिश से नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ चुका है, जिससे लोगों के घरों में पानी भरता जा रहा है। अमरेली के खोदियाना गांव की धतरावड़ा नदी में भैंसों के डूब जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम की मदद से 2 भैंसों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक भैंस की पानी में डूबने से मौत हो गई। यही हाल साबरकांठा का भी है। यहाँ भी चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क, घर, खेत सब पानी में डूब चुके हैं। किसानों और लोगों का काफी नुकसान हुआ है। यहाँ आज हुई तेज बारिश में 8 पशुओं की मौत हो गई, जबकि एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की मदद से डूब रहे 8 जानवरों को बचा लिया गया। बता दें कि गुजरात में कई नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने 37 जलाशयों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई स्थानों पर अभी भी कई और दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और लोगों को कम से कम घरों से बाहर निकलने को कहा गया है। आज तक ब्यूरो। गुजरात समेत कई राज्य इस वक्त भीषण सैलाब संकट का सामना कर रहे हैं, जहां मानसूनी बारिश ने पुराने कई रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। इन हालातों में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को मोर्चे पर लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले हुए हैं। साथ ही राहत कार्यों को तेज करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द जनजीवन पटरी पर आ पाए। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक और पंजाब से लेकर हरियाणा तक लोग इस वक्त सैलाब के संकट से जूझ रहे हैं। इन मुश्किल हालात का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए जगह जगह राहत और बचाव के काम युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं, जिसकी गवाही इन राज्यों से आई अलग अलग तस्वीरें दे रही हैं। कहीं बंद रास्तों को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, तो कहीं सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों की मदद में जुटी हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री और मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ से बीते 4 दिन में सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ है। लिहाजा इस नुकसान का जायजा लेने के लिए जहां राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वे किया, तो वहीं राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में राहत शिविर का जायजा लिया। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इस वक्त मंडी जिला के दौरे पर हैं और यहां पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि
जिन लोगों के घर बह गए थे और जिन लोगों के घरों को खतरा था वो इस वक्त प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए शिविरों में हैं और इनमें से जो 80 के करीब जो परिवार हैं जिनको खतरे वाली जगहों से शिफ्ट करके यहाँ पर रखा गया है। प्रशासन ने उनके लिए यहाँ पर एक शिविर की स्थापना की है। राहत केंद्रों में लगभग 100 से ज़्यादा 113 से ज़्यादा जो परिवारों के लोग हैं इस वक्त रह रहे हैं। हिमाचल के लिए राहत की बात यह है कि भारी बारिश का दौर अब थम चुका है, जिसके बाद उफान पर बह रही नदियों और नालों के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। कुछ घंटों पहले तक जो मंदिर और मकान ब्यास नदी के पानी की गिरफ्त में थे, वहां से पानी अब उतर गया है। राज्य में जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर हुआ, सरकारी एजेंसियों ने सबसे पहले बंद रास्तों को खोलने का काम शुरू किया ताकि घंटों जाम में फंसे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। रविवार दोपहर के बाद इस सड़क पर जगह जगह पर मलबा गिरने से ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया था। देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़ों से लुढ़क कर इस सड़क के बीच में आई हैं। अब प्रशासन इन चट्टानों को तोड़कर सड़क साफ करने की कोशिश में है। पहाड़ों पर इस बारिश का असर मैदानी राज्यों में भी साफ नजर आ रहा है। पंजाब और हरियाणा के कई जिले इस वक्त सैलाब के संकट से जूझ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना को भी लगाया गया है, जो दिन रात लोगों की मदद में जुटी है। और इसी बीच अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। सूरत के सचिन डीआईडीसी इलाके में दीवार गिर जाने की वजह से 4 मजदूर दब गए हैं इसमें, जिसमें एक की मौत की खबर आ रही है। जबकि खबर पाकर मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने 3 मजदूरों को मलबे के ढेर से बाहर निकाल लिया है, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। भारी बारिश के मौसम में पुराने और जर्जर निर्माण के गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। भारी बारिश की वजह से बाजार में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं और यही वजह है कि अब सूरत के चोरों की नजरें लाल लाल टमाटर पर आ गई हैं। सूरत की मंडी से अब तक 150 किलो टमाटर चोरी हो चुका है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, लेकिन पुलिस चोर को नहीं पकड़ पा रही। डायमंड सिटी सूरत के चोरों को अब हीरे जवाहरात और सोने चांदी से ज्यादा मुनाफा टमाटर में दिखाई दे रहा है। बाजार में आसमान छूती टमाटर की कीमतों के चलते अब चोरों की नजर लाल लाल और गोल गोल टमाटर पर आ गई है। सूरत के कोपादरा इलाके में अक्षर डायमंड के पास लगने वाली सब्जी मंडी में एक व्यापारी सब्जियां पैक कर घर चला गया था। जब सुबह व्यापारी मंडी पहुंचा तो देखा कि टमाटर से भरे 3 कैरेट गायब हैं। इसके बाद व्यापारी ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक शख्स सब्जियां चुराते हुए नजर आया, जिसने पलक झपकते ही पूरे 150 किलो टमाटर पर हाथ साफ कर दिया। टमाटर चुराने के बाद चोर बैंगन और लहसुन की पोटलियां भी उड़ा ले गया। सूरत में ही 3 दिन पहले बड़े बराचा इलाके से 17 कट्टे आलू चोरी हो गए थे। एक चोर रिक्शे में बड़े इत्मीनान से आलू भरकर रफू चक्कर हो गया था। ये मामला भी सीसीटीवी में कैद हुआ था, लेकिन पुलिस इस केस में कुछ भी नहीं कर पाई थी। જ્યારે તે ડીસાથી 45 બોરા લાવ્યા હતા 30 તારીખે અને અહીંયા આપણે શોપની બહાર છે ત્યાં મૂકેલા, તો રાતના 4 વાગ્યાના સમયે કેમેરા જોવા પ્રમાણે અમારા અહીંયાથી 17 બોરા ગાયબ થયેલા છે, જેની અમે લેખિતમાં ફરિયાદ પણ આપેલી છે। बारिश की मार और कम पैदावार की वजह से सब्जियों के दाम 7वें आसमान पर हैं। आम आदमी के लिए सब्जियां खरीदना दूभर हो रखा है। वहीं दूसरी ओर सब्जियों की चोरी से विक्रेताओं और छोटे व्यापारियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े क्राइम सॉल्व करने वाली सूरत पुलिस सब्जी चोरी को क्यों नहीं पकड़ पा रही है, ये सवाल अपने आप में काफी बड़ा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में आने वाले करोड़ों डॉलर के निवेश के सपने को बड़ा झटका लगा है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता के साथ किए गए अपने करार को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी कि 1,60,000 करोड़ की डील पर ब्रेक लग गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लगा बड़ा झटका। फॉक्सकॉन ने खड़े किए हाथ,
वेदांता का छोड़ा साथ। फॉक्सकॉन ने तोड़ी 1.6 लाख करोड़ की साझेदारी। गुजरात में आने वाला करोड़ों डॉलर का निवेश होगा प्रभावित। कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा सुर्खियों पर ना करे भरोसा। गुजरात आने वाले करोड़ों डॉलर के निवेश के सपने को बड़ा झटका लगा है। सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता के साथ किए गए अपने करार तोड़ने का ऐलान किया है। पिछले साल वेदांता और फॉक्सकॉन ने गुजरात में 19.5 बिलियन डॉलर यानी 1,60,000 करोड़ के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्रोडक्शन प्लांट लगाने का ऐलान किया था। फॉक्सकॉन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने अब वेदांता के साथ जॉइंट वेंचर को लेकर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। वो इस जॉइंट वेंचर से बाहर हो रहा है। फॉक्सकॉन के बाहर निकलने के फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि चाहे गुजरात मॉडल हो या न्यू इंडिया, कभी भी बनाई गई सुर्खियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि परियोजना की घोषणा के समय का प्रचार याद है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दावा किया था कि 1 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित कई एमयू का यही अस्त्र हुआ है। जयराम ने अगले ट्वीट में कहा कि फॉक्सकॉन वेदांता बंद है। माइक्रोन अभी भी सेमीकंडक्टर चिप असेंबली, पैकेजिंग और परीक्षण के लिए चालू है। रमेश का कहना है कि 2.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से केवल 30% ही माइक्रोन दे रही है। बाकी 50% केंद्र तो 20% गुजरात सरकार दे रही है। ये काफी बड़ी सब्सिडी होती है। कांग्रेस की तरफ से हमलों की बौछार हुई तो सरकार की तरफ से खुद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला। आईटी मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि फॉक्सकॉन और वेदांता दोनों कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार भी सेमीकंडक्टर मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। उधर गुजरात सरकार के सूत्रों से खबर मिली है कि फॉक्सकॉन वेदांता की साझेदारी टूटने के बाद भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण का विचार बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अब फॉक्सकॉन अपने दम पर ही गुजरात में निवेश करेगा और गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान में फॉक्सकॉन के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करके आ गया है। फॉक्सकॉन और वेदांता की साझेदारी पर राजनीति शुरू हुई तो ताइवानी कंपनी ने भी बयान जारी किया। फॉक्सकॉन ने कहा कि कंपनी को भारत के सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट प्लान की दिशा पर पूरा भरोसा है और कंपनी भारत सरकार के मेक इन इंडिया लक्ष्यों को पूरा समर्थन करती है और वो स्थानीय पार्टनरशिप के जरिए स्टेक होल्डर्स की जरूरतों को पूरा करेगी। वहीं आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि 1 साल से चल रही डील के अचानक रद्द होने से भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की स्थापना में अब थोड़ी और देरी होगी। जरूर है कि थोड़ा सा डिले कभी कभी होता है। जैसे अब ये 1 साल की पार्टनरशिप की डिले टूटने के बाद अब दोबारा से शुरू बातें होंगी तो थोड़ा सा समय का नुकसान तो इसमें होगा, क्योंकि वेदांता नए टेक्नोलॉजी पार्टनर को ढूंढने की कोशिश करेगा और फॉक्सकॉन को दूसरे बिजनेसमैन कोशिश करेंगे रीच आउट करने की। तो जो समय लॉस्ट होता है तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिससे ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसके बारे में। फॉक्सकॉन और वेदांता की डील के नाम पर सरकार ने गुजरात के लाखों युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया था, लेकिन अब ये डील रद्द हो चुकी है। ऐसे में सरकार के आगे भी युवाओं के भरोसे पर खरे उतरने की बड़ी जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो।